Hello everyone, how are you? My name is Santosh Prajapati. Today we shall discuss a very beautiful lesson, The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Sarion from Snapshot. आओ हम लोग इसको लाइन टू लाइन देखते हैं। ठीक है, ये लेसन है बेटा द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, जिसको लिखा है विलियम सैरियन ने। नाउ अब लाइन टू लाइन देखते हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉय। यह कहानी आर्मीनिया के दो गरीब लड़कों की है। हु बिलोंग्स टू ए ट्राइब, जो एक ऐसे जनजाति से संबंध रखते हैं या जो एक ऐसे जनजाति के हैं हुज हॉलमार्क, जिनकी जो विशिष्टता है आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, जिनकी विशिष्टता सच्चाई है, जिनकी विशेषता ईमानदारी है। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या क्या है। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence, and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. बच्चों देखा जाए कह रहे हैं कि जो अतीत के अच्छे दिनों की एक बात है, यानी ये पूरी कहानी एरम नाम का एक व्यक्ति कहता है और अपने भाई मुराद के विषय में, अंकल खुसरो के विषय में, इन सभी के विषय में बताने का प्रयास करता है और कहता है कि अतीत के उन अच्छे दिनों की बात है। दुनिया की जो भव्यता थी प्रत्येक कल्पनीय प्रकार से ओतप्रोत होती थी। जीवन एक सुखद और रहस्यमय सपना था। जब मैं 9 वर्ष का था, एक दिन मेरा चचेरा भाई, कज़न दिया है, एक दिन मेरा चचेरा भाई मुराद प्रातः 4 बजे ही, कितने बजे, प्रातः 4 बजे मेरे पास या मेरे मकान पर आया और मेरी खिड़की को थपथपा करके, टैपिंग माने थपथपाना, मेरी खिड़की को थपथपा कर मुझे जगाया। मेरे सिवाय प्रत्येक व्यक्ति जो मुराद को जानता था, सब लोग उसे क्रेजी, उन्मादी समझते थे, सन की पागल समझते थे। एरम ही सेड, उसने कहा, उसने माने किसने, मेरे कज़िन मुराद ने कहा, एरम आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। मैं बिस्तर से कूद कर बाहर आया और खिड़की से बाहर देखा। लुक्ड आउट माने बाहर देखना, लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखा। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सा, मैंने जो कुछ देखा विश्वास नहीं हुआ। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी। इट वॉज समर, गर्मी का मौसम था। एंड विथ डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स around the corner of the world, it was light enough for me to know I was not dreaming. और पौ फटते ही, डे ब्रेक मन होता पौ फटना, और पौ फटते ही दुनिया के कोने कोने में, अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कोने कोने में, इट वॉज लाइट एनफ, काफ़ी प्रकाश हो गया था। फॉर मी टू नो, मेरे लिए मैं जान गया, आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मेरा चचेरा भाई मुराद एक सुंदर से सफ़ेद से घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज, मैंने खिड़की से शीश हटाया। स्टक आउट माने हटाना, स्टक माई हेड आउट का मतलब होता है अपना सर खिड़की से हटाया। एंड रब्ड माई आइज, और अपनी आंखें मले। यस, हाँ, ही सेड इन आर्मेनियन, उसने आर्मेनियन भाषा में कहा। आर्मेनियन एक भाषा है। उसने कहा इट इज़ ए हॉर्स, अरे अरम यह एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड,
यदि तुम सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो। I knew my cousin Murad enjoying being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake। दुनिया में जो लोग गलती से पैदा हो जाते हैं, बाय मिस्टेक दिया, दुनिया में जो लोग गलती से पैदा हुए हैं, मैं जानता हूँ मेरा कज़िन जो मुराद है या मेरा चचेरा भाई जो मुराद है उनमें सबसे अच्छा जीवन व्यतीत करता है। बट लेकिन दिस वॉज मोर देन एवर आई कुड बिलीव, पर यह बात जो आज मैं देख रहा हूँ कि मेरा भाई मुराद एक सफ़ेद सुंदर घोड़े पर बैठा है, यह बात मेरे विश्वास से भी परे थी। इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पर, माई अर्लीस्ट मेमोरीज, मेरी प्रारंभिक जो स्मृति थी, हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों की स्मृतियों पर थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और मेरी सबसे पहली जो चाह थी, लॉन्गिंग माने चाह, लॉन्गिंग माने अभिलाषा, मेरी जो सबसे पहली चाह थी वो घुड़सवारी की थी। राइड करना माने सवारी करना। दिस वॉज द ब्यूटीफुल पार्ट, यह मेरे जीवन का सबसे अद्भुत हिस्सा था। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरे स्थान पर देखें, वी वेयर पुअर, हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा, इस भाग के फलस्वरूप मैं अपने देखे पर विश्वास नहीं कर पा रहा था जो कुछ मैंने देखा था। वी वेयर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन, हमारी पूरी जनजाति गरीबी की शिकार थी। पॉवर्टी स्ट्राइकन माने गरीबी की शिकार होना। एवरी ब्रांच ऑफ द गारोलेनियन फैमिली, गारोलेनियन परिवार का एक एक सदस्य was living in the most amazing and comical poverty in the world। गौरलियन परिवार का एक एक सदस्य दुनिया में बहुत आश्चर्यजनक और मन बहलाने वाली गरीबी का जीवन बसर कर रहा था। Nobody could understand, कोई नहीं जानता था, where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, कि परिवार के नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि परिवार के वृद्धजन भी नहीं जानते थे कि अपना पेट भरने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन कहाँ से प्राप्त करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो यद्यपि वी वेयर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, यद्यपि जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो यह थी कि हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11th centuries, इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक was the word। We were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal। लेखक कहता है कि यद्यपि हम ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लगभग 11 शताब्दियों, 11th century दिया है, लगभग 11 शताब्दियों से हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध चले आ रहे थे, जबकि हमारा परिवार दुनिया में जैसा हम सोचते हैं सबसे धनी परिवार था। वी वेयर प्राउड फर्स्ट, हम स्वाभिमानी या अभिमानी प्रथम स्थान पर थे, ईमानदार दूसरे स्थान पर थे। एंड आफ्टर दैट, और इसके पश्चात, वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, हम सत्य और असत्य में विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील।
दुनिया में हम में से कोई भी किसी से फ़ायदा नहीं उठाता था, लेट अलोन स्टील चोरी करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। और मेरा जो शक, मेरा जो संदेह था कि मुराद ने घोड़ा चुराया है, वह मेरा शक मेरे लिए निसंदेह था, फालतू था। Consequently फलता इवन दाउ आई कुड सी द हार्स, मैं फिर फलता यद्यपि मैं घोड़ा देख रहा था। सो मैग्निफिसेंट, बहुत शानदार था। इवन दाउ आई कुड स्मेल इट, मुझे उसकी गंध भी आ रही थी। स्मेल माने महागंध। सो लवली, बहुत सुंदर था। इवन द आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, मैं उसको सांस लेते हुए सुन रहा था। सो एक्साइटिंग, बहुत उत्तेजक था। आई कुड नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सका कि द हार्स हैड एनीथिंग टू डू विथ माई कज़िन मुराद आर विथ मी आर विथ एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। मैं विश्वास नहीं करता था किसी भी दशा में कि मेरे चचेरे भाई मुराद से या मुझसे या हमारे परिवार के जितने भी अन्य सदस्य आज तक हुए हैं, घोड़े से उनका संबंध रहा हो। एस्लीप आर अवेक, सोते हुए या जागते हुए। बिकॉज आई न्यू माई कज़िन मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हार्स, क्योंकि मैं जानता था मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़ा नहीं खरीद सकता। एंड इफ़ ही कुड हैव बॉट इट ही मस्ट हैव स्टोल इट, और अगर वह उसे खरीद नहीं सकता तो उसने यह निश्चित रूप से चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उसने घोड़ा चुराया है, क्योंकि हमारे ख़ानदान में आज तक कभी किसी ने चोरी नहीं की है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो प्रतीक है वो दुइये चीज़ पे है, सत्यता और ईमानदारी। नो मेंबर ऑफ द गारोलियन फैमिली कुड बी ए थीफ, गारोलेनियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता। प्रोनाउंसिएशन इसका निकाले रहिएगा, गारोलेनियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता था। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़िन, सर्वप्रथम मैंने अपने चचेरे भाई को घूरा या ध्यान से देखना, अपलक देखना। एंड देन एट द हार्स, फिर मैंने घोड़े को देखा। देयर वॉज ए प्यूस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी। उन दोनों में पवित्र शांति, प्यूस स्टिलनेस, प्यूस मीन्स पवित्र, स्टिलनेस माने शांति, ह्यूमर का मतलब होता है हास्य। उन दोनों में पवित्र शांति और हास्य की भावना थी। इससे एक तरफ ऑन द वन हैंड, इसका मतलब एक हाथ ना समझना, ऑन द वन हैंड का मतलब होता है एक तरफ है, एंड ऑन द अदर का मतलब दूसरी तरफ। इसीलिए एक तरफ मुझे प्रसन्नता होती थी और दूसरी ओर डर लगता था। मुराद, आई सेड, मैंने कहा, मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तूने यह घोड़ा कहाँ चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड, वह बोला, खिड़की से बाहर आओ। इफ़ यू वांट टू राइड, यदि तुम सवारी करना चाहते हो। लीप आउट का मतलब होता है बाहर कूदो। उसने कहा, खिड़की से बाहर कूदो यदि तुम सवारी करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू देन, तब तो यह बात सत्य थी। ही हैड स्टोलन द हार्स, उसने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इस विषय में कोई प्रश्न नहीं था। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड आर नॉट एज आई चूज, इस बारे में कोई प्रश्न नहीं था कि वह मुझे आमंत्रित करने आया था और यह मेरी इच्छा थी कि मैं सवारी करूं या ना करूं, जो भी मैं चुनाव करूं। सवारी करना चाहूं तो जाऊं, ना करना चाहूं तो ना जाऊं। वेल, ठीक है।
It seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना वास्तव में धन चुराने जैसा नहीं है। फॉर ऑल आई न्यू, जैसा कि मैं जानता हूँ, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, वास्तव में शायद यह चोरी करना बिल्कुल भी नहीं है। इफ़ यू वेयर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, यदि आप घोड़ों के प्रति उन्मादी हैं, द वे माई कज़िन मुराद एंड आई वेर, जैसा कि मेरा चचेरा भाई मुराद और मैं दोनों थे घोड़े के प्रति बिल्कुल पागल थे, तो इट वॉज नॉट स्टीलिंग, तो यह चोरी नहीं है। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, जब तक हम घोड़े को बेचने का इरादा ना करें तब तक यह चोरी नहीं होगी। नेचुरली मैं जानता था कि हम लोग कभी भी घोड़े को बेचने का प्रस्ताव नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ आई सेड, मैंने कहा अरे मुझे कुछ कपड़े तो पहनने दो। पुट ऑन माने धारण करना, पहनना। ऑल राइट ही सेड बट हरी, मुराद बोला ठीक है पर जल्दी कर। आई लिव्ड इन टू माई क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़ों पर झपट्टा मारा। लिप्ड इन टू माई क्लॉथ्स यानी मैं अपने कपड़ों पर झपटा। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्राम द विंडो एंड लिव्ड अप आउट इन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़िन मुराद, और उनको पहना। मैंने खिड़की से आंगन में छलांग लगाई और उछलकर अपने भाई मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वालनट एवेन्यू। हम उस वर्ष, दैट ईयर का मतलब उस वर्ष और दिस ईयर का मतलब इस वर्ष, उस वर्ष यानी जब की ये घटना है, कहानी है, हम कस्बे के दूसरे छोर पर, एज ऑफ टाउन, कस्बे के दूसरे छोर पर वालनट एवेन्यू में रहा करते थे। बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे, वाज द कंट्री, गांव था। वाइनयार्ड, अंगूरों के खेत थे। आर्चर्ड, फलों के बागीचे थे। एरिगेशन डिच, बरहा था। बरहा आप लोग जानते हो, सिंचाई के लिए बनाई गई जो नालियाँ होती हैं। एंड कंट्री रोड, और गांव की सड़कें थी। इन लेस दैन 3 मिनट, 3 मिनट से भी कम समय लगा, यानी 3 मिनट भी नहीं हो पाए। वी वेयर ऑन आवर ओलिव एवेन्यू, हम अपने ओलिव एवेन्यू पर थे। एंड देन, और तब, द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और तब घोड़ा कूद कूद करके चलने लगा। वैसे भी ट्रॉट, जब घोड़े के चलने की, कुचाले भरने की बात आती है तो हम इसको कहते हैं दुलकी चलाना। घोड़ा जब कुचाले भरकर चलता, फर्राटा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, हम नई और सुंदर हवा से सांस ले रहे थे। हम नई और सुंदर हवा में सांस ले रहे थे। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, घुड़सवारी का एहसास अद्भुत था, यानी यह मैं अनुभव कर रहा था कि घोड़ा दौड़ रहा है, मुझे आश्चर्यजनक लग रहा था। माई कज़िन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, बिगेन टू सिंग, मेरा चचेरा भाई मुराद है, जिसको हमारे परिवार के उन्मादी, क्रेजिएस्ट देखो दिया है, उन्मादी सदस्यों में से एक समझा जाता है, गाना गाने लगा। आई मीन, मेरा मतलब है, ही बिगेन टू रोर, बहुत ज़ोर ज़ोर से दहाड़ कंठ फाड़ करके गाना गाने लगा। अब इस पैराग्राफ में वह एरम, जो कहानी का वक्ता है, अपने चाचा खुसरो के विषय में बताने का प्रयास करता है। वैसे भी जाने रहो बच्चों, खुसरो जो थे एक भारी भरकम शरीर वाले व्यक्ति थे, बड़ी बड़ी मूछें रखने वाले व्यक्ति थे, शक्तिशाली व्यक्ति थे, और
उनका एक तकिया कलाम था, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई हानि नहीं, इस पर ध्यान ना दो, ये उनका तकिया कलाम था। तो देखो जरा, एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रीक इन द समवेयर एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर टाइम। प्रत्येक परिवार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन्मादी तत्व जरूर होता है, और मेरे चचेरे भाई मुराद को हमारी जो जनजाति है उन्मादी तत्व का स्वाभाविक वंशज, नेचुरल डिसेंडेंट है, स्वाभाविक वंशज कहा जाता है। बिफोर ही, मुझसे पहले, वाज आवर अंकल खुसरो, उससे पहले ऐसे व्यक्ति हमारे चाचा खुसरो थे। एन इनॉर्मस मैन विथ ए पावरफुल हेड, ए ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच इन द सैन जॉक्विन वैली। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, सो इरिटेबल, सो इम्पेशेंट, एंड ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। वे बहुत ही भारी भरकम, इनॉर्मस माने विशाल, भारी भरकम शरीर वाले, काले बालों वाले और शक्तिशाली सिर वाले, और सैन जॉकिन वैली, और सैन जॉकिन वैली में सबसे बड़ी मूछ, लार्जेस्ट मुस्टैच, सबसे बड़ी मूछ रखने वाले व्यक्ति थे। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, वे अत्यधिक नाराज मिजाज वाले व्यक्ति थे। इरिटेबल, चिड़चिड़े व्यक्ति थे। सो इम्पेशेंट, अत्यधिक उतावले व्यक्ति थे, और अपनी दहाड़ से किसी भी व्यक्ति को बोलने से रोक देते थे। और उनका जो तकिया कलाम था, बार बार एक सेंटेंस दोहराने की जो आदत थी वो थी, इट इज़ नो हार्म, कोई हानि नहीं, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो। दैट वॉज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट। बस वे ऐसा कहते थे, चाहे कोई व्यक्ति कोई भी बात क्यों ना करे, चाहे दुखद चाहे सुखद कुछ भी हो, उनके मुंह से यही निकलता था, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। वंस, एक बार, एक घटना भी एरम बताता है, इट वॉज हिज ओन सन एरक रनिंग 8 ब्लॉक टू द बार्बर शॉप। एक बार उनका अपना बेटा एरक 8 ब्लॉक दौड़ते हुए नाई की दुकान पर आया। Where his father was having his mustache trimming to tell him, जहाँ उसके पिताजी अपने मूँछों को ट्रिम करा रहे थे, काट छाँट करा रहे थे, शेप दे रहे थे या हल्का कर रहे थे। वह आया और उनसे कहा, देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि घर में आग लग गई है। दिस मैन खुसरो सेट अप ऑन द चेयर, वह आदमी जिसको खुसरो कहते हैं कुर्सी पर बैठा था, एंड रोड, और दहाड़ कर कहा, इट इज़ नो हार्म, कोई हानि नहीं, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान ना दो, घर में आग लग गई है। बेटा दौड़ता दौड़ता भागता हुआ उनके पास आया है, और अंकल खुसरो कहते हैं, कोई हानि नहीं, इस पर ध्यान ही ना दो। द बार्बर सेड, नाई बोला, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, आपका लड़का कहता है कि घर में आग लग गई है। सो खुसरो रोड, फिर खुसरो दहाड़े, बकवास मत कर, एनफ, हद हो गई, बकवास ना करो, इट इज़ नो हार्म, आई से, मैं कहता हूँ कोई हानि नहीं। माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, मेरा चचेरा भाई मुराद उसी व्यक्ति खुसरो का स्वाभाविक वंशज समझा जाता था। आल्दो, यद्यप मुराद फादर वाज जोराब, यद्यप मुराद के पिता जोराब थे, हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो व्यवहारिक होने के अलावा कुछ नहीं थे। दैट इज़ हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, ऐसी विशेषता हमारे कबीले की थी। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, एक आदमी
अपने पुत्र के शरीर का पिता तो हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन कुड बी दैट ही वॉज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। पर इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि वह उसकी आत्मा का भी बाप बन जाए। The distribution of the various kind of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant। हमारी जनजाति के विभिन्न प्रकार की आत्मा का जो वितरण हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट, भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माओं का वितरण कहाँ पे, हमारे कबीले में, हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रियस एंड वागारेंड, वह प्रारंभ से ही मनमौजी, कैपेरिसियस माने मनमौजी और घुमक्कड़ी थी। यानी कहने का मतलब क्या है, हमारी जनजाति की विभिन्न प्रकार की आत्मा का वितरण उस समय से था जब हम मनमौजी हुआ करते थे, घुमक्कड़ हुआ करते थे। वी रोड ऑन माई कज़िन मुराद सेंग, हम सवारी कर रहे थे और मेरा कज़न चचेरा भाई मुराद गीत गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वेर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट, प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि हम उस समय पुराने ग्रामीण क्षेत्र में हैं जहाँ के हम लोग निवासी हैं। अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर वी बिलोंग्ड, हमारे पड़ोसियों के अनुसार हम विश्वास करते हैं कि वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, जब तक हम घोड़े को दौड़ाना चाहे हमने उसे दौड़ने दिया। या कह सकते हैं वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, घोड़ा जब तक दौड़ना चाहा हम उसे दौड़ने दिए। एट लास्ट, अंत में, माई कज़िन मुराद सेड, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतरो। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेले सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या तुम मुझे अकेले सवारी करने दोगे? दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेड, गेट डाउन। मेरे चचेरे भाई ने कहा, या तो घोड़े के ऊपर है, यह बात घोड़े पर निर्भर करती है, पर नीचे उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा घोड़ा मुझे सवारी करने देगा। वी शैल सी, ही सेड, उसने कहा हम देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स, या मत भूलो मैं घोड़े को चलाना जानता हूँ। वेल आई सेड, मैंने कहा ठीक है, एनी वे कुछ भी हो, यू हैव विथ ए हॉर्स, आई हैव आल्सो, ये तुम घोड़े के साथ व्यवहार करना जानते हो, घोड़ा चलाना जानते हो, आई हैव आल्सो, मैं भी जानता हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, उसने कहा तुम्हारी सुरक्षा के लिए, लेट अस होप सो, हम ऐसी ही आशा करते हैं। गेट डाउन, नीचे उतर जा। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा ठीक है, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, तुम मुझे अकेले सवारी करने की कोशिश करने दोगे। इतना कह आई गॉट डाउन, मैं नीचे उतर गया। एंड माई कज़िन मुराद किक्ड हिज हील इन टू द हॉर्स, और मेरे भाई मुराद ने घोड़े को एक लात अपनी एड़ी से मारी और चिल्लाया, वज़ीर रन, वज़ीर दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग, घोड़ा अपने पिछले पाँव पर खड़ा हुआ। स्नोर्ट, स्नोर्ट मतलब खर्राटे लेना, लेकिन यहाँ मतलब घोड़े ने ज़ोर ज़ोर से अपने नाक से सांस ली। एंड बस्ट इनटू ए फ्यूरी ऑफ स्पीड, और द्रुत गति से पूरी ताकत लगा करके दौड़ा। वाज द लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, और यह ऐसा सुंदर दृश्य मैंने कभी नहीं देखा था, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मेरे द्वारा देखी गई यह सुंदर नज़ारों में से एक था। माई कज़न मुराद रेस्ड द हॉर्स across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch
on the horse and 5 minutes later returned dripping wet. मेरा चचेरे भाई घोड़े को सूखी घास पर, ड्राई ग्रास दिया ना, सूखी घास के मैदान के पार दौड़ाकर एरिगेशन डिच, पानी का जो नाली है जिसे हम कहते हैं बरहा पार लेकर के गया। उसने घोड़े पर बैठे हुए ही ये जो डिच है, कौन सा एरिगेशन जो डिच है, उसको भी पार कर लिया और 5 मिनट के बाद लौट कर आया। ड्रिपिंग वेट, भीग गया था, पसीने की बूंदें गिर रही थी। द सन वॉज कमिंग अप, सूर्य उदय होने ही वाला था, सूर्य निकलने ही वाला था। नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड, आई सेड, मैंने कहा अब सवारी की बारी मेरी। माई कज़िन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े से नीचे उतरा। गॉट ऑफ माने नीचे उतरना। राइड ही सेड, उसने कहा सवारी करो, जाओ चढ़ो। आई लीव्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट awful fear imaginable. द हॉर्स डिड नॉट मूव। मैं उछल कर, लीप माने उछलना, मैं उछल कर घोड़े के पीठ पर बैठ गया और एक ही क्षण में, फॉर ए मोमेंट, एक ही क्षण में मुझे ज्ञात हो गया, मुझे आभास हो गया कि या अगले ही क्षण मुझे विस्मयकारी भय का आभास हुआ। फुल देखो दिया हुआ है, जिसकी कल्पना की जा सकती थी। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा हिला ही नहीं। किक इनटू हिज मसल माई कज़न मुराद सेड, मेरा चचेरा भाई मुराद मुझसे बोला, उसके मांसपेशियों पर लात मारो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम क्या किस चीज़ की इंतज़ार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट, हमें इसको लोगों की उठने से पहले वापस लेकर जाना है, यानी जहाँ से लाए हैं वहीं लेकर जाना है। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े के मांसपेशियों पर एक लात मारी। वंस अगेन इट रिगर्ड एंड स्नॉर्टेड, घोड़ा एक बार पुनः पिछली टांगों पर खड़ा हुआ, नाक से जोर से आवाज़ लगाई। देन इट बिगेन टू रन, फिर दौड़ना प्रारंभ कर दिया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था मैं क्या करूं। इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके, रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द एरिगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ डिक्रेन हलैबियन where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. बजाय इसके कि घोड़ा मैदान के पार दौड़कर सिंचाई की नाली पार कर जाता, वह डिकरन हेल्वियन के वायनाड की सड़क से नीचे की ओर दौड़ा और वह वहाँ अंगूर के बेलों के ऊपर, वाइन्स माने अंगूर की बेल, अंगूर के बेलों के ऊपर उछलने लगा। मेरे नीचे गिरने से पहले घोड़ा 7 अंगूर की बेलों के ऊपर उछला। 7 वाइन्स दिया हुआ है, 7 अंगूर की बेलों के ऊपर उछला। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, तब वह लगातार दौड़ता रहा। माई कज़िन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा चचेरा भाई मुराद दौड़ता हुआ नीचे सड़क पर आ गया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही साउटेड, वह चिल्लाया, मुझे तेरी चिंता नहीं है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें वह घोड़ा पकड़ना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस दिशा में जाओ, मैं उस दिशा में जाऊंगा। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर, यदि तुम उसे पकड़ लो तो उसके प्रति दयालु बने रहना, मारना और ना नहीं, मैं भी तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड, मैं सड़क पर लगातार या सड़क पर नीचे दौड़ता रहा। एंड माई कज़िन, और मेरा चचेरा भाई मुराद, वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड द एरिगेशन डिच, मैदान पार करके
सिंचाई की नाले के पास गया।